वाई सुब्रमण्यम स्वामी हेट नरेंद्र मोदी? नहीं, मोदी से नहीं बनेगी कभी। ये आज का फाइनेंस मिनिस्टर कोई है? ये महिला को फाइनेंस मिनिस्टर कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये पीएमओ में सब तय होता है, इसको सिर्फ दस्तखत करना होता है। बट फाइनेंस मिनिस्टर आपके दिल के बड़े करीब रहा सर, दो प्रधानमंत्री से पंगे हो गए सर। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी वाली गवर्नमेंट में गिरा भी दिया। अगेन फाइनेंस मिनिस्टर ही था। हाँ फेवरेट कौन सी आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ पर आया आपको? वाजपेयी को हमने बहुत बदनाम किया, शराबी है, ये है, वो। क्या खूबसूरत था वाजपेयी साहब। हाँ ऐसा, बट बाकी चीज में सब गंदा, लड़कियों में गंदा। यानी मिसेस कॉल को वाजपेयी साथ रखता था, उसके पति मुझे कहता देखो क्या हाल मेरा कर दिया। जो गुनू है वो तो वाजपेयी की बेटी है। आप ये सब जानबूझ के करते हो सर, या आपको डर नहीं लगता? इमरजेंसी में डरा नहीं तो कहीं कैसे डरूंगा। आपने अक्षय कुमार को भी डांट दिया था राम सेतु पे। और क्या, वो तो गधा है। सुब्रमण्यम स्वामी सर हिंदू हृदय सम्राट हैं, बट उनकी अपनी डॉटर ने मुस्लिम से शादी कर ली। आप अपने घर में कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि सोनिया गांधी ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा रुको अब बताता हूँ, और अब तक वो बता ही रहे। छोटी बात है, मैं इतना मेहनत करके सरकार को गिराता हूँ और ये इसने धोखा दिया ना। क्या मैं कहूँ कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को जो पॉलिटिक्स में सारा हर्ट हुआ वो यही मूवमेंट था? बिकॉज एक ही बात है, क्योंकि उस मैं बाकी मोदी से मुझे कोई अपेक्षा शुरू से नहीं थी। आपने सोनिया गांधी पर पर्सनल एलिगेशन बहुत सारे लगाए, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर आपने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए। सही है, सब जो मैंने कहा सही है, बट वो जेल नहीं गए। मोदी ने मुझे फोन करके कहा कि उनको जेल मत भेजो। राहुल गांधी को जैसे आपने दावा किया कि उनके पास तो 2 सिटीजनशिप है, ये तो गया खत्म। चिदम्बरम को तो 106 दिन मैंने जेल में डाला था। बड़ा बोलता था कि मेरे पास लॉ है, स्वामी को कुछ लॉ पता नहीं है। चिदम्बरम जी ने अमित शाह को 100 दिन रखा था। अमित शाह ने कुछ नहीं किया। डरपोक हैं सब, इनका कांग्रेस को इनके बारे में भी बहुत कुछ पता है ना। 1995 में आपने जयललिता के खिलाफ केस किया था। हाँ, और 1999 में जयललिता जी आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाह रही थी। तो जयललिता से पूछो भाई, हमसे क्यों पूछते हो। नरसिम्हा राव, आप विपक्ष में थे जब आपको मंत्री बनाया था? हाँ मंदा। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी का टैलेंट देखकर बनाया था, या जो चंद्रशेखर जी ने कहा था कि बाहर रहेगा ज्यादा परेशान करेगा अंदर रख लो? हसाराम में ये वो उसको जेल में डालने वाले 2 लोग हैं, एक है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह। सुशांत सिंह राजपूत अगेन वन मोर केस जिस पे आप बहुत वोकल हुए थे। ये जो नई पार्लियामेंट मेंबर आई है, क्या वो कंगना रनावत, मुझे लगता है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है। आपने 2-3 ट्वीट किए उनको लेके। मैं कभी मिला नहीं उनसे, तो फेवरेट नहीं हो सकती, परंतु वो फेवरेट है किसी की तो मोदी की है। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी में है? हाँ बिल्कुल, उनसे बोलिए कि मैं बीजेपी में नहीं हूँ, फिर मैं मान लूंगा। राम मंदिर को लेकर जब से बन गया तब से हर कोई जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा पूजा एक बिल्डिंग के लिए करने के लिए पत्नी को बगल में बैठ के रखना चाहिए। तो मैंने कहा वो पत्नी तो है ही, चाहिए तो मैं एड्रेस दे दूंगा, वो भूल गए तो। आपका बहुत लंबा करियर है, आई वांट कि आप खूब स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अभी 4-5 प्रधानमंत्री को और परेशान करो। नहीं, मैं खुद हो जाऊंगा तो क्या करोगे। आज जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हम, उस शख्स को आप मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कह सकते हैं। अगर शेरो शायरी के अंदाज में कहना हो तो मैं कहना पसंद करूंगा कि अगर वो सुना दें अपनी जवानी के किस्से, तो ये लौंडे जो आजकल सोशल मीडिया पर आवाज उठाते हैं, ये उनके पैर दबाने लग जाए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। हाँ, धन्यवाद आपको। मैंने गलत तो नहीं कहा इंट्रोडक्शन में? नहीं, आप जो कहना कहिए, मुझे हम तो चमड़ा बहुत तगड़ा है, कोई असर नहीं होगा। मतलब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और मैंने 3 प्राइम मिनिस्टर के आपस में बातचीत पढ़ी। एक प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी साहब, नरसिम्हा राव से कहते हैं कि भाई तुम इसे कैसे मैनेज कर लेते हो। हाँ दैट्स राइट, ये बात सही है। फिर मैंने चंद्रशेखर जी को सुना, उन्होंने कहीं कहा कि मैं सुब्रमण्यम स्वामी को अपनी पार्टी में इसलिए रखता हूँ क्योंकि बाहर रखकर इसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। बाहर सिर दर्द बन जाता है। तो ये 3 प्राइम मिनिस्टर, ये तो हमने नाम लिए जिन्होंने ऑफिशियली कोट किया, अनऑफिशियली कितने आपको लेकर क्या होंगे। तो सुब्रमण्यम स्वामी सर क्या है ये आपकी शख्सियत की, जैसे कहते हैं ना कि ना पुलिस वाले से दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, एवरीबॉडी इज स्केयर्ड ऑफ यू आल्सो, देन दे लव यू आल्सो, दे वांट कि आप उनके साथ भी रहो। वास्तविकता ये है कि हमने तो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, PhD लेने के बाद,
और ये सब छोड़कर मैं इंडिया आया। यहाँ आने के बाद ये सारे कम्युनिस्टों ने मुझे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जहाँ निमंत्रण आई थी, उस निमंत्रण को होते हुए भी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन ये वो करके मुझे आने नहीं दिया कि ये तो राइट विंग है, ये एंटी कम्युनिस्ट है। उन दिनों में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कम्युनिस्ट थी। फिर मैं आईआईटी में गया, वहाँ फुल प्रोफेसर बना 30 साल की उम्र में। और ये लोग समझने लगे कि हम इसको एक जड़ बन रही है हमारी यहाँ बड़ी व्यापक रूप से स्टूडेंट्स सब इसके पक्ष में हैं, क्योंकि इस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैं मैथमेटिकली इकोनॉमिक्स समझ जाता था। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि इसको निकाल दो, और नो कंडीशन नथिंग। एक दिन शाम को मुझे चिट्ठी आई कि तुम प्रोफेसर नहीं हो। तो मैं कोर्ट गया था, और मेरे ख्याल में 30 साल या 25 साल के बाद जीता। 24 साल में आपने हार्वर्ड में पीएचडी की। हाँ। 27 साल में आप प्रोफेसर बने। हाँ। फिर 1972 में आपने इंदिरा जी की खिलाफ खूब भाषणबाजी की और जबरदस्त तरीके से कैंपेन किया। 72 में आपको हटाया गया, एंड देन यू वोन इन 1991। या दैट्स राइट। और 74 में मैं एमपी भी बन गया था जनसंघ का। तो इमरजेंसी में तो इंदिरा गांधी को बहुत सताया मैंने। तो इसीलिए लोग डरते भी हैं, दोस्ती भी करते हैं। दोस्त हूँ मैं, बट गलत काम करेंगे तो मैं चुप नहीं रह सकता। तो मैं जैसे अभी की बात करूं सर, आप 1970s में इंदिरा गांधी के टाइम से नरेंद्र मोदी तक के टाइम में हर प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ ना कुछ आपका राब्ता रहा है। अभी इंडियन पॉलिटिक्स में आपके कितने फ्रेंड्स हैं? फ्रेंड्स तो बहुत हैं। वो डरने वाले नहीं सर, वो जो नहीं डरने वाले तो सब नहीं। देखिए, नरसिम्हा राव तो ओपनली मेरा फ्रेंड था, राजीव गांधी भी ओपनली फ्रेंड था, चंद्रशेखर भी, वो मेरा प्राइम मिनिस्टर था, उसको मैंने ही प्राइम मिनिस्टर बनाया था राजीव गांधी से बात करके, और सीनियर मोस्ट मिनिस्टर मैं था, और वो मुझे छूट दे देते थे इसके किसके बीच में वो जो करना करेगा। लोग जाके शिकायत करते थे कि उसने ये अनाउंस कर दिया, वो अनाउंस कर दिया, कैबिनेट में नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट बुला लो, वो वही होगा जो वो बाहर कह रहा है, तो कहीं को वेस्ट ऑफ टाइम। तो ऐसे मोरारजी देसाई के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे, और मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी से भी जो दोबारा हार के फिर आई इमरजेंसी के बाद, तब राजीव गांधी के कारण हमारी दोस्ती वहाँ उनसे भी हुई थी। यानी निकट नहीं था, परंतु उनके साथ मिलना, उनके साथ बैठकर चाय पीना, ये सब होता था। हमारी समस्या थी वीपी सिंह से, वो बोगस था, 420 था, तो उसके साथ थी। और मैं समझता हूँ कि हमारी एक फ़र्क आ गया है नरेंद्र मोदी से, उसको उतारने में मैं लगा हूँ। बट हमने जो आपके बारे में पढ़ा, वो ये पढ़ा कि जब इमरजेंसी चल रही थी, उस वक्त आप गुजरात और तमिलनाडु में रुका करते थे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी। और कहीं कहीं हमने पढ़ा, कितना सच जवाब बताएंगे, कि नरेंद्र मोदी सर आपको उस टाइम सही है। वो जब आरएसएस के क्या रहनुमा था मैं, मकरंद देसाई जी के यहाँ रुकते थे। मकरंद देसाई मिनिस्टर थे। तो जब रेस्ट करना था तो हम गुजरात जाते थे और उसके घर में रहते थे और आराम से रहते थे। फिर रेस्ट होने के बाद दोबारा हम आए, और बाद में तो मैं विदेश भी चले गया, अमेरिका गए थे। हाँ, तो ये जरूर गुजरात के हमारी सरकार होने के कारण हमारे लिए बहुत सुविधाजनक थी। तो आरएसएस कहती थी कि जब आप बम्बई जाइए, बम्बई से ट्रेन लीजिए, और उस ट्रेन जो है गुजरात की जो यानी कैपिटल है उसके एक अहमदाबाद, हाँ, कर्नावती। अहमदाबाद तो जाने चाहिए, कर्नावती कहना चाहिए। तो वो एक
एक मणि सिंह एक स्टेशन था, उसमें रुकते थे, वहाँ उतरते थे, तो मुझे लेने के लिए उस समय प्रचारक थे मोदी, वो आकर मुझे लेकर मकरंद देसाई के घर में छोड़ते थे। तो 1972 का रिश्ता। नहीं, हाँ, उसके वो उस समय वो विद्यार्थी परिषद में हाँ, थे। विद्यार्थी परिषद में थे, आपके जूनियर रहे होंगे। वहां से मिले, फिर हमने देखा 2012 के आसपास आपने उनके बारे में अच्छी बातें शुरू करी। 14 में आप उनके सबसे ज्यादा समर्थकों में थे, कट्टर समर्थकों में आप थे। इवन 2016 में एक वीडियो हमने देखा, आप खड़े हैं और मोदी जी पीछे से आते हैं और धप्पा करते हैं और आप पलटते हैं, दोनों हंसते हैं। फिर सडनली हमने देखना शुरू किया कि सोशल मीडिया पर आप मोदी जी को लेकर काफी चीजें लिखने लगे और लोगों ने सवाल पूछा कि व्हाई सुब्रमण्यम स्वामी हेट नरेंद्र मोदी। नहीं, हेट इज द रॉन्ग वर्ड, नफरत नहीं है। ये क्या हुआ कि पहले तो जब मुझे शुरू से, जब ये चीफ मिनिस्टर थे, वो कहते थे मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ ओपनली, और हमारे पास तो और कोई नहीं था। मैंने संघ से भी बात की थी, तो संघ भी कह रहे थे कि हो सकता तो करिए, क्योंकि हमें ये कांग्रेस सरकार ख़तरनाक है हमारे लिए। तो ये बना हमारी मदद से, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर। हाँ, और इसकी ये बननी चाहिए, अडवाणी नहीं, राजनाथ नहीं, गडकरी नहीं, बट इसको बनानी चाहिए। गुजरात में चीफ मिनिस्टर बन करके जो समय की प्रोपेगेंडा के अनुसार हम सब लोगों ने विश्वास किया था, तो बनने के बाद हमें मिनिस्टर बनाने के लिए, वो तो पहले ही कह रहे थे कि जब फाइनेंस मिनिस्टर तो मैं बनाऊंगा। मैंने कहा कि पहले आप बन जाओ, फिर हम बताएंगे कि क्या मुझे बनना है। पर अब फिर ये जेटली की असर हो गई उसके ऊपर, और कहीं ना कहीं जेटली ने जहर बड़ा होगा कि ये खतरनाक है, ये सरकार गिरा सकती है, अंदर से गिरा देगा, फिर खुद बन जाएगा, ऐसा कुछ कहा होगा। तो फिर इन्होंने मुझे, जब सब अनाउंसमेंट भी हो गई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया देखोगे उस समय के तो फ्रंट पेज में कि मैं बन रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्टर, परंतु कुछ भी नहीं। उसने मुझे एमपी के लिए खड़ा होने के लिए भी नहीं दिया। वो टिकट भी लास्ट मिनट में कैंसिल करवा दिया। रात को हम दूसरा दिन जाकर फाइल करने वाले थे मेरी नॉमिनेशन, रात को मुझे राजनाथ जो थे फ़ोन किया कि नहीं, मोदी विरोध कर रहा है तुम्हारे इसमें। तो वह बाद में वो लोगों ने कहा नहीं, वो अरुण जेटली ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया। बट फिर उन्होंने, मोदी ने खुद मुझे कहा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे, और जब अनाउंसमेंट आई तो नाम नहीं। आपको तकलीफ हुई थी जब? नहीं, मुझे क्या तकलीफ होगी, मैं तो जो चाहता था जीवन में वो तो हो गया था, हार्वर्ड प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का। बट फाइनेंस मिनिस्टर आपके दिल के बड़े करीब रहा सर। नहीं, मैं सर्टेनली बनूंगा तो देश की जो इकॉनमी है उसको बिल्कुल एक क्रांति लाऊंगा उसमें। बट दो प्रधानमंत्री से पंगे हो गए सर। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी वाली गवर्नमेंट में गिरा दिया, अगेन फाइनेंस मिनिस्टर ही था। हाँ नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के कारण नहीं किया, वो तो लोग कहने पसंद करते हैं। मतलब नहीं, वो लोग ऐसे ही कहते हैं कि इसकी ये जो निजी जो चोट है वो है, इस प्रकार की बात। मैंने एक आपको कहीं सुना था, आपने कहा कि जयललिता को शायद मोदी जी ने, अटल जी ने प्रॉमिस किया था। नहीं, हाँ, जयललिता ने कंडीशन बनाया था कि हम सपोर्ट करेंगे आपको, हाँ, यदि सुब्रमण्यम स्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा। इसने हाँ कहा, फिर मुझे घर में बुलाया नाश्ता में। हाँ, हमारे पुरानी दोस्त है, जयललिता क्यों करनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि तुम बनोगे, और कौन सी और कोई पोर्टफोलियो चाहिए तो बता दो। मैं कह नहीं, वो जयललिता ने कह दिया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री रहेंगे घर में। और दूसरा दिन मैं देख रहा हूँ कि उसने यशवंत सिन्हा को बना दिया, जो चपड़ासी था उसका। ये इसमें नाराज़गी थी, और मैंने कहा ओके, तुम्हारा सरकार को गिरा दूंगा। और फिर सोनिया जी के साथ चाय, जयललिता सोनिया। हालांकि उसमें जयललिता जी का ज़्यादा नुकसान हुआ। नहीं, नुकसान उसकी तमिलनाडु में कोई हिला नहीं सकता था। हाँ, बट सेंट्रल में 5 मिनिस्टर। हाँ, वो, हाँ, यस, वो उसने वो खो बैठी थी, तो परवाह नहीं। हमारी तो वैसे भी
पुरानी दोस्ती थी, दुश्मनी थी, दोनों चलती थी। अच्छा, मैं एक बात आप समझ नहीं पाया, दिस डिफाइंस योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, 1995 में आपने जयललिता के खिलाफ केस किया था, हाँ और 1999 में जयललिता जी आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाह रही हाँ, थी। तो ये अरे जयललिता से पूछो भाई, हमसे क्यों पूछते हो? मेरा दोष नहीं है। वो उसने मुझे घर में आकर कहा क्योंकि वो बिल्कुल तानाशाही कर रही थी वो, और इतने लोगों को उसने जेल में डाली थी जब चीफ मिनिस्टर थी, सब अपनी गुस्सा निकाल, मुझे कुछ नहीं कर सकी। और मैं एक बार, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध मेरे ऊपर लगाई, एंटी नेशनल ये वो, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको ध्वस्त कर दिया था। तो फिर चुनाव में हार गई क्योंकि हमने प्रचार किया, और करुणानिधि उसमें आ गए। तब वो मेरी घर आई और बहुत रोई कि तुम ऐसा, तुम मुझसे सीनियर हो, ये है वो है। तो मैंने कहा तुमने लड़ाई चाहिए तो हम लड़े, ये सब पब्लिकली पब्लिश्ड है वहाँ कर्नाटक तमिलनाडु में। तब मैंने कहा कि ओके दोबारा हम करेंगे, तो उसमें गठबंधन आई। फिर ये वाजपेयी आए उसके पास। वाजपेयी को तो यही डर था कि स्वामी कहीं मेरी जगह ले लेंगे, क्योंकि संघियों में तो हमारा नाम तब भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारी सिद्धांत पसंद थी उनको। और वाजपेयी के बारे आरएसएस कभी कोई खास प्रेम नहीं था। अब सर ये भी समझने वाली बात है, 1977 में जनता पार्टी बनती है, हाँ आप उसके संस्थापक सदस्यों में से एक होते हाँ हैं, बट जब मैं आपकी पूरी जर्नी देखता हूँ हाँ। तो उसमें दिखाई पड़ता अटल जी से आपकी कभी नहीं बनी। किससे? अटल जी से। अटल जी इमरजेंसी से नहीं बनी। हाँ, इमरजेंसी में इन्होंने माफ़ीनामा लिख दी थी, और मिसेस स्वामी को बुलाकर कहा कि स्वामी को कहो कि ये सारा जो नाटक कर रहे हैं पार्लियामेंट, ये सब हमारी इमरजेंसी हटने की जो संभावना है वो और टल गई, और उनको सरेंडर करने बोलो। तब मुझे गुस्सा आया कि एक तो तुम इंदिरा गांधी को माफ़ीनामा लिखते हो, और दूसरे मुझे कहते हो कि मेरी पत्नी को बुलाकर कहते हो कि उसको कहो कि सरेंडर करें। तो दुश्मनी वहाँ से शुरू हुई। नहीं तो एज अ स्टूडेंट सर, जब हम आपको देखते पढ़ते हैं तो मैं देखता हूँ कि अटल जी ने फारूक अब्दुल्ला को भी साथ में रखा, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब से रिश्ते रख लिए, डीएमके से भी दोस्ती कर ली, एआईडीएमके से भी दोस्ती कर ली, बिल्कुल जो अलग विचारधारा के लोग थे। बट अपनी विचारधारा के सुब्रमण्यम स्वामी से उनका वही है, क्यों नहीं मिलन हो पाया, ये मेरी समझ से परे सर। नहीं, वो तो विहीन भावना है ना कि मैं कहीं उनको उतार दूंगा। संघ का फेवरेट था, संघ का जो सिद्धांत है उसको मैं इस प्रकार से रखता था कि मिडिल क्लास में और एजुकेटेड क्लास में लोग प्रभावित होने लगे। ये सारा जो हिंदुत्व है वो तो उस समय से शुरू है। तो मैं समझता हूँ कि इस ईर्ष्या में इन्होंने ये की थी। ओके, चंद्रशेखर जी से भी आपके रिश्ते बने और टूटे बने। थोड़ा बताइए ना उनके बारे में, बलिया के लाल। क्या हुआ कि चंद्रशेखर, जब हमारी विभाजन हुई थी बीजेपी जनता पार्टी की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम काय को जाओगे, वो वाजपेयी तुम्हें पसंद नहीं करता, यहाँ रहो, मैं आपको महामंत्री बनाने चाहता हूँ। मैं वैसे यूथ का भी प्रेसिडेंट था उस समय। तो उन्होंने महामंत्री बनाई, हम दोनों ने मिलकर उसको बड़ा की जनता पार्टी को, हमारी संख्या भी बढ़ने लगी पार्लियामेंट में। तो रामकृष्ण हेगड़े और चंद्रशेखर दोस्त थे, और रामकृष्ण हेगड़े तो स्क्रूलूस टाइप था, अच्छा आदमी नहीं था। वो इसको ये भरने लगे उनके कान में कि ये स्वामी तो कभी भी तुम्हें उतार देगा, और ये इंदिरा गांधी के साथ है। अब कुछ भी कहो कर, चंद्रशेखर तो गांव का आदमी था ना, तो ऐसे गप्पा शप्पा को बहुत विश्वास कर लिया। तो उन्होंने विश्वास कर लिया। तो अब मैंने उस समय चाइना से हमारी बहुत दोस्ती थी, तो चाइना को जो दंग शाओपिंग थे, अब नहीं है, उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तुम एक कुछ बताओ जो तुम्हें पसंद है, वो मैं दे दूंगा। तो मैंने कहा कैलाश मानसरोवर खोल दो। उन्होंने खोल दिया। तब इंदिरा गांधी ने मुझे बुलाकर कहा कि मैं भी जाना चाहती हूँ, बट
आपके लिए जो जाने आने की व्यवस्था है मैं कर दूंगी। और उससे इसको संदेह होने लगा, और घेगड़े भी कहने लगा, मैंने कहा ना ये मिला हुआ है, मिला हुआ है। ये मैं दर्शकों को बता दूं कि 1981 की सर कहानी बता रहे हैं, जब कैलाश मानसरोवर यात्रा हाँ दोबारा से शुरू हुई थी, और उसका पूरा क्रेडिट सर को जाता है। हाँ तो वो जो सोशल मीडिया पे सर को लोग टैग करके हाँ क्वेश्चन करते हैं, अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो काफी कुछ और निकल कर हाँ, आएगा। that's बट दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट सर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा to दोबारा persuade खोलना। the Chinese and to allow Hindu only thing जो दंग शाओपिंग था, उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदू आएंगे और कोई नहीं आएंगे। तो मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये क्योंकि ये हिंदुओं की एक है, इसीलिए हम उनको आने के लिए देने चाहेंगे, बट इसको टूरिस्ट सिचुएशन नहीं बनाएंगे हम। तो इसीलिए हमने सिर्फ हिंदुओं के लिए था। इंदिरा गांधी को भी मैंने कहा कि तुम आपके सेक्युलरिज्म के साथ होगा, इसलिए जो जोर से मत बोलो, हम क्वाइटली जब सिलेक्शन करेंगे हम सिर्फ हिंदुओं की सेलेक्ट करेंगे। सुपर। आई थिंक ये आप अपने आप को मानते हो कि आपकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में से एक था ये? बहुत मुझे शंकराचार्य जो थे कांची के, जो भगवान माने जाते थे, वो इसको कहते थे ये तुमसे सबसे बड़ा है जो भविष्य में भी लोग याद करेंगे। ये शिव भगवान का आपने, ट्रू। शिव भगवान, वैसे भी हम सुब्रमण्यम है, माने शिव भगवान का बेटा। मेरा नाम भी शुभांकर। हाँ अच्छा, ओके करेक्ट। ओके, सुपर सर। चंद्रशेखर जी की सरकार के बाद नरसिम्हा राव, आप विपक्ष में थे जब आपको मंत्री बनाया था? हाँ मैं जनता पार्टी का अध्यक्ष था तब भी बनाया। ये कौन सा मैजिक होता सर कि अपोजिशन के नेता को आप उठा के मंत्री बना देते हैं? मैं बताता हूँ, नरसिम्हा राव मेरे घर आए थे। हाँ। उसकी किताब एक अभी किसी ने लिखा है, हाँ। एक प्रोफेसर ने, उसमें वो कहता, वो तेलुगु था और इनका बहुत बड़ा दोस्त था नरसिम्हा राव का। उसने कहा कि जब नरसिम्हा राव की चयन हुई तो वो पहला घर गया सुब्रमण्यम स्वामी का और कहा, विच इज़ ट्रू, कि तुम फाइनेंस मिनिस्टर बनो। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा, आई एम रेडी, मुझे एक मौका मिलेगा कुछ दिखाने के लिए, परंतु तुम्हें कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए। अब मुझे शंकराचार्य कांची ने कहा था, तुम कुछ भी कर लो, कभी कांग्रेस में मत जाओ। हाँ, तो मैंने वचन दे दिया था मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो मैंने यही कहा उनको कि आई कैन नॉट से, नहीं फिर वो पार्टी में बड़ा घपला हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो कैसे आपने बाहर का आदमी को बना दिया, इसको क्यों नहीं बनाया, उसको क्यों नहीं बनाया। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर भी हम एक कमीशन बैठाएंगे, उसका कैबिनेट रैंक देख के आपको कैबिनेट में भाग लेने के लिए अधिकार दूंगा। तो इसीलिए हम मिनिस्टर ही माने जाते थे, क्योंकि कॉमर्स सारा हमारे हाथ में ही होता था। तो ये था नरसिम्हा राव के साथ। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी का टैलेंट देखकर बनाया था, या जो चंद्रशेखर जी ने कहा था कि बाहर रहेगा ज़्यादा परेशान करेगा, अंदर रख लो? नहीं, नरसिम्हा राव सोचते थे मैं रहूँगा तो उनके साथ रहूँगा तो जो उनके साथ दुष्ट होंगे, क्योंकि उनके वो केरल का वो यानी आंध्रा के थे और दिल्ली वाले सबको उनको मानते नहीं थे। तो कोई ऐसा होना चाहिए जो जवाब दे सकता है। हम लोग से स्कूल में जब पढ़ते थे, हाँ, तो प्रिंसिपल अक्सर कहते थे कि जो सबसे शरारती बच्चा उसको मॉनिटर बना दो, पूरी क्लास अपने आप अच्छे से रहेगी। बहुत सुंदर बात है। आपको लगता है कि नरसिम्हा राव को ये बात समझ में आ गई थी? हाँ, वो सोचा होगा, क्योंकि हमने कई लोगों को नीचे उतारा था जो उनको पसंद नहीं था। सुपर। अच्छा, ये आईटी दिल्ली वाली जो लड़ाई सर थी, ये आपने जो कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी, हाँ, जिसमें आप एक दिन में आपने ज्वाइन किया, हाँ, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई केवल थी? आईटी, जो आईटी दिल्ली में आप प्रोफेसर से हटा दिया था इंदिरा जी ने आपको? हाँ, नहीं, इंदिरा जी ने आईआईटी से, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, हाँ, उसको दिखाने के लिए, क्योंकि क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने मुझे हटवाई 1972 में और 1974 में मैं राज्यसभा में आ गया। फिर 1977 में हमारी सरकार बन गई। तो मोरारजी देसाई ने मुझे बुलाकर कहा कि मैं आपको रीइंस्टेट करने वाला हूँ प्रोफेसर। तो मैंने कहा नहीं, मैं कोर्ट में जीतूँगा,
तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा लंबा काल में जीतूंगा तो मुझे सारा जो बैक वेजेस मिल जाएंगे 15% 10% इंटरेस्ट से, और उससे हमारा बहुत हो जाएगा। तो ऐसे तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी का मेंबर बना दूंगा। अब जिस बॉडी ने मुझे डिसमिस किया उसका ही मैं मेंबर बन गया। और जो चेयरमैन था, डोगरा उसका नाम था, पहला दिन जिसने मुझे डिसमिसल ऑर्डर लिखा था, तो पहला दिन उसको आकर, मैं एमपी था, आई वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट इन आईआईटी, वो मुझे मेरे घर आकर मुझे निमंत्रण किया। तो मैंने कहा विच कैपेसिटी यू आर कमिंग? डोगरा थ्रू मी आउट। डोगरा उस चेयरमैन ऑफ, तो कहा कि मुझे इंदिरा गांधी ने कहा था, मैं आई एम सॉरी, आई कुडंट स्टैंड अप टू हर। फिर बाद में मैंने कहा कि इसको मैं कभी अपने पॉलिटिकल पावर से नहीं उपयोग करूँगा, तो आई वेंट टू कोर्ट, आई आर्ग्यूड इट, एंड बाद में मुझे सम लैक्स में पैसा मिली पुराना विद 15% इंटरेस्ट। हार्वर्ड के प्रोफेसर ने सारा कैलकुलेट किया था। हाँ, और मैं एक दिन के लिए प्रोफेसर बना। आया, आई टुक चार्ज एज अ प्रोफेसर, and then I took out a piece of paper and said, effective from tomorrow, I am resigning, and please pay me back my back wages. Do you enjoy all this, sir? हाँ, enjoy it. ये I enjoy fights. लड़ना हमें पसंद। फेवरेट कौन सी आपको? सबसे ज़्यादा मजा कहाँ पर है आपको? IIT journal is one favorite, but मैं समझता हूँ कि देखिए बाकी दुख से हमने किया, फेवरेट तो कुछ है, ये फेवरेट आईआईटी तो फेवरेट था, बट वाजपेयी को हमने 13 महीने की सरकार गिरवाई। एक तो सर गिराई, दूसरा उसकी 13 महीने का जो गिराई, और उसके अतिरिक्त हमने उसको बहुत बदनाम किया, शराबी है, ये है, वो है। कभी बात सही थी। तो आपके जैसे आडवाणी जी अच्छे मित्र थे। हाँ, उनका मैं कभी नहीं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, जैसे आडवाणी जी मैंने पढ़ा आपको 2013 में ही वांटेड कि आप बीजेपी आ जाओ। हाँ, और अटल आडवाणी वेर वेरी गुड बडीज। दैट्स राइट। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि आडवाणी जी ने आप दोनों को बैठाया क्यों नहीं, कि आप दोनों भी साथ बैठ के चाय पी लो यार। नहीं, वो उसको वाजपेयी के पक्ष में नहीं था हमारे साथ सुलह करने के लिए। वो कह रहा था मेरा दिल टूट गया, ये वो है। बात तो सही है एक प्रकार से, क्योंकि वही मुझे राजनीति में लाए थे। आडवाणी जी? नो, अटल जी। हाँ, ओके। और उन्होंने बहुत प्रोजेक्ट किया मुझे, और मेरा पहला स्वदेशी योजना जो है वो उन्होंने पार्लियामेंट में उठा के कहा इंदिरा गांधी को, ये पढ़ो फिर तुम्हें इकोनॉमी समझ में आएगी। तो फिर उन्होंने मुझे राज्यसभा भी बुलाए थे, परंतु उनका और नानाजी देशमुख के बीच में झगड़ा था। नानाजी देशमुख जानते हैं ना? या वहाँ बहुत वंडरफुल मैन। और वो नानाजी भी मेरे दोस्त थे। तो वाजपेयी ने मुझे कहा तुम ये नानाजी की दोस्ती छोड़ो, तुम मेरे यहाँ हो, मैंने तुम्हें लाया, नानाजी क्या कर सकते थे, मेरी पावर से हुई है। मैंने कहा वो कुछ भी हो, दोनों के साथ दोस्ती होगी, और आप कंडीशन डालेंगे तो मैं नानाजी के साथ जाऊंगा। वहाँ से लड़ाई शुरू हुई। फिर उन्होंने इधर उधर झूठे बोलने लगे कि स्वामी को हमने बीजेपी में आने नहीं दिया क्योंकि वो CIA का है। बीच में चला था। हाँ, तो मैंने पार्लियामेंट में रेज कर दिया कि बताओ, मैं CIA तो अभी बोलो, तो मैं पार्लियामेंट में कैसा हूँ। तो उसमें फिर जखर जो स्पीकर थे, उसमें कांग्रेस पावर में आ गई थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बकवास बहुत होते हैं स्वामी, डोंट पे अटेंशन, और उसको ड्रॉप किया। उस दिन से तो मैंने कहा अब वाजपेयी का। बट अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हूँ सर, हाँ, आप और वाजपेयी जी अगर साथ होते, हाँ, डू यू बिलीव कि वो जो एक फेज था 1997 के 6 हाँ, के बाद, वो नहीं होता। आप लोग बहुत स्ट्रांग इंडिया हाँ, गवर्नमेंट वेरी गुड। वो फिर आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बन जाते हैं हमारी, यानी सरकार ऐसी चलेगी कि दोबारा इलेक्शन हो गया तो उसको पूरा मेजॉरिटी मिल जाती है। और ज्यादा गवर्नमेंट हाँ, होती, 5 साल जो रही शायद वो 8-10 साल उनका में जो होती। वाणी है ना वाजपेयी का, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सो
You admire him also. I of course, sir. Frankly, I mean, I'm not a fool that कोई वो अच्छा नहीं लगे तो उसका सब गुणे को So हम since he's no more, like if so Not many only people love no, him, even those so many days I people used love to- him. हाँ. क्या खूबसूरत था वाजपेयी साहब में. हाँ that's right. But बाकी चीज में सब गंदा, लड़कियों में गंदा. अब एक मास्टर का यानी क्या था कि ये जब स्टूडेंट था ग्वालियर में तो ये कश्मीरी लड़की के साथ घूमता था. तो इसके पिताजी यानी वाजपेयी के पिताजी को पसंद नहीं आई. वो भी कश्मीरी पंडित थी वैसे, और इन्होंने इसको कहा कि ये हो नहीं सकता, तो उनको ज़बरदस्ती प्रचारक बन के कानपुर भेज दिया. तो इस लड़की का बर्बादी हो गई. तो एक बुढ़ा के साथ उसकी माँ बाप ने शादी करा दी. और वो बुढ़ा में आयु में बहुत फ़र्क. वो फिर रामदास कॉलेज में आए थे ये हॉस्टल को मैनेज करने के लिए. तो वाजपेयी मीन टाइम वहाँ से उत्तर प्रदेश से MP बने. तो वो आए दिल्ली. तो वो इनको मिल गए सब्जी के दुकान में. ऐसे ही मैंने सुना कि रामदास कॉलेज के पास एक सब्जी दुकान थी, वहाँ वाजपेयी जाकर खरीदते थे. तो उन्होंने इनको देखा और कहा कि तुम मेरे पास इतनी बड़ी घर है फिरोजशाह रोड में, तुम आकर तुम और तुम्हारे पति आकर यहाँ रहे. काफी पॉपुलर स्टोरी तो है भी. हाँ, सोशली भी है. और पॉपुलर ये स्टोरी ये थी कि ये दोनों आए तो इसको यानी मिसेस कॉल को वाजपेयी साथ रखता था और इसको सर्वेंट्स क्वार्टर रखता था. तो ये मैं कैसा पता है कि उन्होंने खुद, मैं जाता था वाजपेयी के मिलने के लिए और मिसेस कॉल भी बहुत पसंद करती थी हमारी, मेरे साथ बैठ के चर्चा करती थी जब वाजपेयी लेट आता था. तो जब बाहर निकलता तो उसके पति मुझे कहता, देखो क्या हाल मेरा कर दिया. तो मैंने कहा क्यों, तुम उसको सहन क्यों करते हो, वो जाके केस डालो. नहीं मैं कैसे करूँगा ये. बट वाजपेयी की जो गुन्नू है वो तो वाजपेयी की बेटी है, वो मिसेस कॉल और उनके पति का नहीं है. और फिर आप लोग क्वेश्चन करेंगे सर. तो करेंगे तो मैं दिखाऊँ मत. बोल, उन्होंने ये तो कहा था, ये स्टेटमेंट उनका है कि मैं अविवाहित हूँ पर कुंवारा नहीं हूँ. वो तो कहना ही पड़ता. ये उन्होंने इतने लोगों के साथ है, कितने एयर होस्टेसेस, माय गॉड, कोई क्या नहीं. मैंने तो पूरा रिसर्च करते रहा ना, और बाहर निकालते तो बोलता था उस समय. तो ये ठीक नहीं है. ओके. राजीव जी आपके बड़े अच्छे दोस्त थे. हाँ, बहुत फर्स्ट क्लास आदमी, सबसे अच्छे. नरसिम्हा राव सबसे अच्छे थे. सो हाउ यू बिकेम फ्रेंड्स. क्या हुआ कि इंदिरा गांधी दोबारा जीत के आई, फिर ये चल के मर गया ये संजय, तो उसके जगह में ये आए. दैट वाज नेचुरल डेथ, संजय जी की जो डेथ हुई थी. और रूस ने मार दिया उसको, इंदिरा गांधी नहीं, बट रशिया ने कर दिया कि ये कहीं इंडिया को अमेरिका में ले जाएंगे. ओके. हाँ, उसके बहुत प्रूफ है. मैंने मिसेस गांधी से भी बात की थी, तो उसने कहा क्या फ़ायदा, वो तो वापस नहीं आएंगे, ये कही थी मुझे. तो एनीवे उसकी जगह में लोकसभा में राजीव गांधी जीत कर आए और उन्होंने मेरे बगल में उसको बैठा दी. यानी कांग्रेस फिर एक जगह होती है और फिर जनता पार्टी जो सबसे बड़ी थी उस समय. आप दोनों स्पेस के बगल में. हाँ. तो एक दिन वो आकर मेरे बगल में बैठा, ये आर्टिकल 370 क्या होता है. तो फिर मैंने उसको सिखाया कि क्यों, क्या है, क्यों इसका विरोध करना है. फिर दूसरा दिन जब ये मामला आया है, वो खड़े नहीं हुए. उन्होंने कहा कि मैं खड़े होकर बोलूँगा कि जो आपने बताया बहुत अच्छी बात है, विरोध करूँगा 370. तो दूसरा दिन नहीं आया. तो मैंने पूछा, आया पर तो बोला नहीं. तो मैंने कहा क्या हो गया. तो कहता मम्मी सेड डोंट स्पीक अगेंस्ट इन फेवर ऑफ 370. आई मीन रिमूव करने के फेवर में. तो इस तरीके से धीरे धीरे वो मुझे पूछने लगे.
और फिर वो बाद में मुझे डिनर के लिए बुलाने लगे। उस समय मैंने देखा कि सोनिया गांधी कहीं नहीं थी। मुझे लगता है उसी समय से कोई मामला बिगड़ा हुआ था। फिर इंदिरा गांधी की देहांत हुई तो तुरंत मुझे उन्होंने बुलाकर कहा कि मेरे साथ आओ। मैंने कहा कांग्रेस में नहीं आ सकता। तो आपने फिर कमिटमेंट कर रखी कहीं? हाँ, वो शंकराचार्य को वो तो भगवान था। तो बट रोज़ मिलते थे। रात को 2 बजे वो विंसेंट जॉर्ज आज भी है वो जिंदा आजकल, वो उसको मोटर गाड़ी में भेज कर मुझे पिकअप करके 2 से 2 घंटे हम बातचीत करते थे, ये होना चाहिए। फिर वीपी सिंह आया, ये हार गए। तब मुझे उन्होंने कहा कि क्या तुम वीपी सिंह के बारे में कुछ कर सकते हो? मैंने कहा कुछ कर सकता हूँ, परंतु आपका लाभ नहीं होगा, किसी और का होगा। तो कोई किसका? मैंने कहा चंद्रशेखर। मैंने कहा चंद्रशेखर दुखी हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने और ये चिरकुट वीपी सिंह बन गया। उसको चिरकुट कहते थे। चिरकुट जानते हैं? हाँ हाँ, हमारे यहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो मैंने कहा कि ये वीपी सिंह को तुम पसंद नहीं करते हो, धोखा दे के चले गया, तो सबसे अच्छा है कि इसको सरकार गिरा दो, इसे कर सकते हो। मैंने कहा हाँ, परंतु प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर बनेगा, क्योंकि मैं उससे बोलूँगा तो मान लेगा। तब से फिर ये सरकार बनाई, तो फिर तो रोज़ हमारे साथ की बात हुई। उनको बहुत वो चिढ़ था, यानी दोनों चंद्रशेखर और ये दोनों के संस्कृति बहुत बहुत अलग थे। मेरा तो दोनों है। मैं गंवार से भी बात कर सकता हूँ और प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड से भी बात कर सकता हूँ। तो उसमें वो चली नहीं। और चंद्रशेखर को ये यशवंत सिन्हा ये चंद्रशेखर का चमचा माना जाता था, परंतु वो वाजपेयी से डील बना दी कि वाजपेयी इसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाएगा और सिर्फ हमारी सरकार को गिरा दे। तो गिराने के लिए एक ही बात है, राजीव गांधी और चंद्रशेखर के बीच में कटुता पैदा करें। उसने पैदा की, वो और एक और बिजनेसमैन था उसके साथ। तो गिरी और वाजपेयी आ गए इसमें कोएलिशन में। इट सीम्स लाइक इंदिरा जी के बाद केवल यही चला था, सरकार गिराए किसी जाए। हाँ, बहुत गिरे। तुम बनाओ हम गिराते हैं। देवेगौड़ा का गिरा, इसका गिरा, क्या वो एम्बेसडर था पहले गुजराल, आई के गुजराल, उसके भी गिरा। इंद्र कुमार गुजराल साहब। फिर हमारे यूपी से थे आरएलडी। हाँ, यस, हाँ, उनकी भी सरकार गिरी। उन दिनों में तो बहुत गिरते हाँ, वो थे। तो पार्लियामेंट में स्पीच भी नहीं दे पाए, उसकी पहली सरकार चली गई थी। Right. तो जितना हमने पढ़ा सर आपके बारे में, सोनिया गांधी जी से मुलाकात जब हुई जयललिता वाली, उसके बाद सोनिया गांधी जी ने शायद आप लोग को वहां पर डिच कर दिया था, कहा था गवर्नमेंट बनाएंगे। नहीं, डिच तो इससे बहुत बड़ा डिच था। राष्ट्रपति थे वो केरल के एक आदमी, नारायण, हाँ, क्या नारायण, वो मेरे बहुत जाने माने दोस्त थे। तो मैंने उनसे जाकर बोला कि जयललिता की मेजॉरिटी के बिना इस वाजपेयी की सरकार नहीं चल सकती, और वो भी कम्युनिस्ट टाइप था, तो वो वाजपेयी को पसंद नहीं करता था। तो उसको मैंने कहा कि हम जयललिता को बाहर निकालेंगे तो फिर वाजपेयी गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा करोगे तो मैं पूरा मदद करूँगा। तब मैं राजीव गांधी की देहांत होने के बाद सोनिया गांधी हमसे मिलना शुरू कर दी, चाय पर बुलाती थी, बात करती, और रोज़ यही कहती थी कि ये सरकार को गिराना चाहिए। ठीक है, बट एक ही बात है कि जयललिता को बाहर निकालेंगे तो जयललिता जिसको चाहेगी प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको नहीं मानेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में और राहुल का एक ट्रायंगुलर प्रॉब्लम था। ट्रायंगुलर प्रॉब्लम समझते हैं? थोड़ा सा आप एलैबोरेट कर सकते हैं?
माने दो हितैषी और एक सुंदर लड़का, ओके, there were two women. गॉट इट. There was a problem there. ओके. I think she didn't want, Sonia did not want at the time of Vajpayee, of time of our, she didn't want Jayalalitha to get ahead and bring in Rajiv Gandhi. ओके. So there was that झगड़ा. ओके. फिर भी वो मेरे साथ तो हमारे उस समय अच्छे रिश्ते थे, तो मैंने उनसे बात की. तो उन्होंने कहा कि जयललिता बाहर आएगी तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दूंगी. मैंने कहा वो उसका तो सवाल ही नहीं है, और हम सब बैठ के तय करेंगे. तब मैंने कहा परंतु कहीं ना कहीं तो मिलना चाहिए. और तो इसलिए टी पार्टी की थी मैंने, उसमें सब आए थे. और ये और बड़ी दूसरा महंगी चाय पड़ी थी वो सबको. मेरा खर्चा नहीं था, वो सोनिया गांधी का खर्चा था. तो सरकार गिरी 1 वोट से. तब ये तय हुआ था पहले कि जैसे सरकार गिरेगी हम सब बैठेंगे. मुलायम सिंह ये सब हमारे साथ थे, और वो तय करेंगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा. अब जयललिता तो चाहती थी मैं बनूं, मुलायम सिंह भी यही चाहता था. अब बट वो अर्जुन सिंह था, वो टेढ़ा था बहुत. वो उसको फुसफुस बोलने लगा कि स्वामी को बना देंगे. उसमें अखबार में भी आया था कि मैं बन रहा हूँ. चंद्रशेखर का भी नाम था और देवेगौड़ा का भी नाम था, बट सब प्रमुख में मैं था क्योंकि जयललिता मेरी सपोर्ट में थी. और तो जयललिता के बिना सरकार नहीं बन सकती थी, उनकी एक वीटो थी. तो उस समय अर्जुन सिंह ने ये समझाया कि ये पूरा अमेरिकन का है, हमारी सारी लेफ्ट विंग का जो है ख़त्म हो जाएगा और सब मर जाएंगे. सो उस पर सोनिया गांधी इसके पास गई, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति में बताया मुझे ये सब कि मैं अकेला बनाऊंगी. अकेला तो कोई तैयार ही नहीं था. तो सर एक कई स्टेटमेंट शायद आपने दिया था कि अटल जी ने शायद उनको किसी मामले को लेकर थोड़ा सा डराया था. नहीं, सौदा किया था कि कॉटरोची को मलेशिया से हम फ्री करके उसको घर भेज देंगे और तुम ये गिरा दो. तो यहाँ पर आपको डिच किया गया. ऑफ कोर्स दोनों था. यू वर सपोज्ड टू बी प्राइम मिनिस्टर, आप बन सकते थे. नहीं, डेफिनेटली वुड हैव बिकम. आई मीन इट वाज डिसाइडेड. मुलायम सिंह वाज इन फेवर, जयललिता वाज इन फेवर. यानी अधिकांश लोग जो थे वो सब फेवर में थे. तो अगर मैं अगला क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करूं कि क्योंकि सोनिया गांधी ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा रुको अब बताता हूं मैं, और अब तक वो बता ही रहे. मैं समझता हूँ यानी न्यायपूर्ण कारण है. यानी कोई छोटी बात है. मैं इतना मेहनत करके सरकार को गिराता हूँ और ये यानी वचन देकर कि हम सब मिलकर बैठ करके तय करेंगे. और मुझे उसने प्राइवेटली, सोनिया गांधी ने कहा वहाँ मेरे पति तो चाहते थे आप प्राइम मिनिस्टर बने. अब उस समय तैयार नहीं थे. नहीं चंद्रशेखर बनना चाहिए. मेरे पास कोई एमपी ही नहीं था, तो मैं कैसे बनूंगा प्राइम मिनिस्टर. तो मैंने कहा चंद्रशेखर को बनाओ, मैं मिनिस्टर बनूंगा. 1 साल 2 साल के बाद देख लेंगे, हो सकता है उसको राष्ट्रपति बना देंगे और आप प्रधानमंत्री. हाँ. तो ये इसने धोखा दिया ना. तो क्या मैं कहूँ कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को जो पॉलिटिक्स में सारा हर्ट हुआ वो यही मूवमेंट था? बिकॉज एक ही बात है, क्योंकि उस मैं बाकी मोदी से मुझे कोई अपेक्षा शुरू से नहीं थी. सिर्फ कोई होना चाहिए जो इनको गिरा सकता है, यूनिटी पैदा कर सकता है.
परंतु ये तो विश्वासघात ओपन था कि जब आपने वचन दिया या बोला कि मेरे पति आपको ही चाहते थे तो इसीलिए मैं आपके लिए करूँगी अब पक्का ये जयललिता को ठीक रखो एंड ऑल दैट वी डिस्कस्ड एवरीथिंग। और बाद में पता लगा कि अर्जुन सिंह के कहने पर ये पलट गई। आपने अटल जी की सरकार गिरवाई, हाँ अटल जी ने सोनिया जी से मिलकर आपके साथ खेल कर दिया। ठीक है। उन्होंने कहा देखो मैं भी खिलाड़ी हूँ। अब कोच खिलाड़ी हैं बस मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका ही नुकसान हुआ। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बहुत बड़े वाले क्रिटिक बन गए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। हाँ, और जब हम टीवी की एज में ग्रो हुए हाँ। तो हम हर तीसरे दिन टीवी मैंने तो उनको क्या बेल लेने की स्थिति में पैदा कर दी। वो हमारी जो केस मैंने डाली थी, हाँ, नेशनल हेराल्ड, उसमें उन्होंने बेल पर हैं उस पर, जो मोदी कहता है बैलगाड़ी में है। तो उनका क्या हालत किया मैंने। अब राहुल गांधी, मैं आ रहा हूँ सर वहीं पर, हाँ, बट नेशनल हेराल्ड से होके हुए मैं आऊंगा। हाँ 2000 करोड़ के घोटाले केस आपने डाला और उसके बाद से आपने सोनिया गांधी पर पर्सनल एलिगेशन बहुत सारे लगाए, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर आपने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए। सही है, सब जो मैंने कहा सही है, कोई उनको इनकार करने बोलो एक भी बात। बट पीपल विल से ना सर कि आपको धोखे के बाद आपने कहा, तो वो एंगर में हो सकता है। तो क्या है, तो कब कहूँगा? दोस्ती के टाइम पे कहूँगा। सो यू न्यू इट ऑल पहले से? नहीं, पहले नहीं दिया मैंने। सोनिया गांधी के बारे में मैंने रिसर्च किया ही नहीं। मैं रिसर्च तब करता हूँ जब दुश्मनी होती है। तो 1999 में दुश्मनी हो गई। हाँ, तो उसके बाद मैंने शुरू कर दी। तो लोग जानना चाहें कैसे पता लग जाता है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को सबके बारे में? देखिए, स्टूडेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, सारे दुनिया भर में लोग हैं। चाइना से दोस्ती थी, नहीं क्या नहीं थी हमारे पास। तो इंटरनेशनली जो मेरे पास है वो किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं है। वो तो मैं समझ रहा हूँ, अगर जयललिता जी बार बार आपको पुश करे बिना उनकी पार्टी में यही प्राइम मिनिस्टर बने, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कितने पावरफुल रहे होंगे उस टाइम। और वो एक कॉन्फिडेंस था कि मैं धोखा नहीं दूंगा जैसे ये लोगों ने किया है। बट वो जेल नहीं गए, जैसे आपने, मैं आपके 2015-14 के कई सारे स्टेटमेंट सुनता हूँ और कई सारे जर्नलिस्ट ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप कह रहे हो जेल जाएंगे, ना गए तो आप कह रहे हो कैसे नहीं जाओगे। मैं कह रहा हूँ 100% कॉन्फिडेंट हूँ, बट मोदी गवर्नमेंट में भी जेल नहीं गए और अभी भी आई वाज। मोदी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उनको जेल मत भेजो या बेल में निकालो, क्योंकि ये सारे भजन मंडली बैठ जाएंगे तिहाड़ जेल में और हम कुछ चला नहीं सकेंगे वहाँ। क्या मैंने कहा ओके ठीक है, बेली ठीक है, हम तो जेल कभी भी कर सकते हैं चाहिए तो। बट बेल में आने के बाद ये नाच गाना हो गया ना। ये राहुल गांधी का ये सिटीजनशिप वाला जो है, हाँ, अभी जो आपने, हाँ, वो उसमें वो हारे तो फिर कायाकल्प होगा कांग्रेस में, क्योंकि उन्होंने सारा बनाया उसी पर कि ये बनेगा प्राइम मिनिस्टर। तो राहुल गांधी को जैसे आपने दावा किया कि उनके पास दो सिटीजनशिप है, कई लोगों ने कहा कि, मैं ट्विटर पढ़ रहा था अपने पोस्ट, आप ही के पोस्ट में कई लोग कमेंट कर रहे थे कि कई बार ऐसा तो लोग बिजनेस करते हैं बाहर तो वहाँ पर टैक्स पे करते हैं। नहीं, टैक्स का सवाल नहीं है। आपने नागरिकता जो ब्रिटिश का लिया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 9 में कि आप यदि किसी और देश की नागरिकता स्वीकार करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंडियन सिटीजनशिप खरीज हो जाएगी। तो ये जो इतनी बार से राहुल जी सांसद बन रहे हैं, वायनाड सांसद बने, अमेठी से बने, फिर रायबरेली गए, तो ये वेरीफाई नहीं हुआ हर बार कि दो सिटीजनशिप उनके पास है? किसने इलेक्शन कमीशन को? अरे ये सब कौन है, चापलूस लोगों को इलेक्शन कमिश्नर बनाते हैं आजकल। कौन है करे ये रिसर्च करेगा? और आधा लोग तो डरते हैं कि फिर रिटेलिएशन होगा। तो एक चीज़ होना चाहिए कि तुम्हारे में कोई छिपी हुई ऐसा वो नहीं होना चाहिए जो बाहर निकलेगी तो तुम्हारा भी नाम खराब हो जाएगा। बट जैसे ये टॉपिक, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसको तो बीजेपी को उठाकर चढ़कर करना चाहिए था, बट बीजेपी आपके साथ तो स्ट्रांगली नहीं खड़ी हो रही। वो तो जो मोदी का जो ईर्ष्या है वो है प्रॉब्लम, कि नहीं इसको इम्पोर्टेंस मत दो।
अब मोदी चाइना का 4,000 चाइना ने 4,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का लद्दाख कुछ अपने हड़प लिया, उसने उसमें ब्लैकआउट किया। कोई आप के जर्नलिस्ट किसी ने बाहर निकाला इसको? तो लोग डरते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। तो आपको लगता है जैसे लास्ट नेशनल हेराल्ड में जेल नहीं गए, इसमें आप कैसे कॉन्फिडेंस हो कि इसमें? नहीं, जेल नहीं गए क्योंकि मैंने जेल नहीं मांगा। कोर्ट में ये सवाल आई थी, ओके, तब मैंने कहा नो 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 नीड फॉर जेल, ये श्योरिटी दे दें। और तो राहुल गांधी ने सोनिया गांधी का श्योरिटी प्रियंका गांधी का दिया, और सोनिया गांधी ने वो जो केरल का था मिनिस्टर एंथनी, उसका नाम दिया। इस प्रकार से वो, और 50,000 रुपया जुर्माना, यानी उसका उन्होंने बेल दिया। तो ये जो सिटीजनशिप वाला है, इसमें आप क्या बोल्ड प्रेडिक्शन देंगे, क्या हो सकता जो ये नहीं रहेगा, ये तो गया, ख़त्म। है? कितना टाइम लग सकता है इसमें? अब 26 तारीख को आ रही है कोर्ट में, देखते हैं क्या होता है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि 1999 में जो हुआ था, क्या वो जो धोखा हुआ था, तो मैं तो सदा के लिए उसके लिए धोखा का कीमत चुका हूँ। सब कुछ करने का, लेकिन ईगो हर्ट नहीं करने। नहीं, क्या इतनी बड़ी चीज़ है। अब मुझे बुला करके फिर मुझे ही, यानी हम टी पार्टी करते हैं, उसमें सब लोग आते हैं, मुझे ही इस प्रकार के स्थिति में डालना, ये क्या समझती थी? वो समझती थी मैं भी ख़त्म होके चले जाऊंगा। कोई इसको, कोई अब वाजपेयी उस तरफ आने नहीं देगा, इस तरफ मैं नहीं आने दूंगी, तो कहाँ है ये एमपी नहीं होगा तो कौन उसकी कीमत देगा, ये सोचते थे। और काफी हद तक उन्होंने किया भी 2013 तक, जब तो बीजेपी। हाँ, तो मैं तो हार्वर्ड भी चले गया ना पढ़ाने के लिए। हर साल मैं वहाँ एक सेमेस्टर हार्वर्ड में पढ़ाता था। फिर मैंने ये जब 2G का आया, तब मैंने हार्वर्ड छोड़ दिया। 2G भी आपने? हाँ, 2G। और ये चिदम्बरम को तो 106 दिन मैंने जेल में डाला था। बड़ा बोलता था कि मेरे पास लॉ है, स्वामी को कुछ लॉ पता नहीं है। अब इसमें दो क्रेडिट चलता है सर। एक चलता है कि चिदम्बरम जी ने अमित शाह को 100 दिन रखा था, अमित शाह को गुजरात के टाइम में। हाँ। सो जब ये होम मिनिस्टर बने तो इन्होंने 110 दिन रखवा दिया, 100+ इंटरेस्ट में लाके। नहीं, ये अमित शाह ने कुछ नहीं किया। अमित शाह तो डरपोक है। वो मोदी ने कह दिया कि इनको अंदर नहीं करना है, वो कभी नहीं करेगा। ये अभी क्यों नहीं करता? अभी जो मैंने जब पहले दिया था ना 2019 में राजनाथ को, जब ये होम मिनिस्टर थे, उन्होंने तुरंत शो कॉज नोटिस भेज दी। इसने जवाब नहीं दिया राहुल गांधी ने। और उसके बाद मैंने 6 लेटर्स लिखे हैं इस अमित शाह को, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। उसको तो तुरंत ही जवाब नहीं दिया। उसी के आधार पर इसकी सिटीजनशिप को रद्द करना चाहिए था। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो नहीं चाहते आप बहुत सारा क्रेडिट लें, ऐसा? नहीं, डरपोक हैं सब। इनका कांग्रेस को इनके बारे में भी बहुत कुछ पता है ना। ओके, कौन सी बात नहीं है। इनका और वो जो जज मरा था, लोया, उसमें इसका क्या है वो तो सब जानते हैं। और हिरन पांड्या जो था, जो सबसे लोकप्रिय हमारे पार्टी के थे गुजरात में, मोदी से भी ज़्यादा थे, उनको किसने मारा? किसी ने पूछा? कोई जर्नलिस्ट ने पूछा? मतलब अब तो लेफ्ट आइडियोलॉजी, काफ़ी लोग इस पे वीडियोस बनाते रहते हैं। अरे लेफ्ट को कौन सुनता है? कोई सीरियसली लेता है? कोई एक लड़की थी, उसने जाकर लेफ्टिस्ट, उसने फाइल किया, फाइल करने के बाद उसको प्रोसीड नहीं किया, पैसा दे दिया होगा। ओके, एक और केस है सर जिस पे आपने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, और मेरे मन में हमेशा ये सवाल भी उठता है, आसाराम बापू का केस। हाँ, आसाराम जी के केस में जब मैं देखता हूँ, एक तरफ गुरमीत राम रहीम है जो बार बार जेल से पैरोल पर बाहर निकलते हैं, अंदर आते जाते रहते हैं, बड़े सवाल उठते हैं कि ऐसा लगता है कि वो बाहर ज़्यादा रहते हैं, जेल में कम रहते हैं। एक आसाराम जी हैं जिनके अनुयायी अभी भी सोशल मीडिया पर डालते हैं कि उनके साथ गलत हुआ, या इस उम्र का लिहाज करके कई बार
जमानत मिल जानी चाहिए, वो उन्हें अभी हालांकि जमानत मिली है, बट इतना लंबा समय तक कॉन्टिन्यूसली जेल, बाकी लोगों से वो बड़ा अलग केस लगता है मुझे उसके, और उसके बारे में कोई बात नहीं करता। मुझे लगता है आप थोड़ा बता सकते हो उसकी इनसाइड स्टोरी किसके? आसाराम जी केस में। आसाराम में वो उसको जेल में डालने वाले दो लोग हैं, एक है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह। ये तीनों गुजराती हैं। हाँ, यानी गुजराती माने जहाँ तक आसाराम बापू हैं वो गुजरात में ही सारा उसका काम होता था, और ये दोनों का कुछ मामला हो गया था तो इन्होंने ये सब बनाया, और नॉनसेंस। इसमें मैंने सारे तथ्यों में गया अंदर और देखा कि इसमें कुछ नहीं है। मैं कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद मुझे पता लगा कि एक दिन आसाराम बापू ने किसी और को एक ये दे दिया, वो कहते हैं वकील को क्या, केस लड़ने के लिए दस्तखत दे दी। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे आपने रिक्वेस्ट किया, एक साधु होते हुए भी नमस्ते कह के कहा आपको मुझे कृपा मेरी केस आप करो। मैं लगभग ख़त्म करने वाला था इसको, यानी उनको बाहर छोड़ने में, और आपने जाकर ये कर दी। उन्होंने कहा कोई आया मुझे कागज़ दिया, कहा कि इसमें दस्तखत करनी चाहिए। तो मैंने कहा मुझे पूछते कि ऐसा आया कोई और दस्तखत चाहता, तो उस दिन मैंने छोड़ दिया उनको, और वो फिर उसमें पिटे। डू यू बिलीव ही इज इनोसेंट? जो केसेस उनके ऊपर है, जहाँ तक वो रेप केस है Minor, जिस पे, हाँ। हाँ वो बकवास है, पॉलिटिकल, वो कांग्रेस ने किया करवाया और फंस गई है। अब कौन उसके लिए बट वी खड़ा हैव सीन होगा? वीडियोस जहां पर पीएम मोदी भी उनसे मिल रहे हैं, आसाराम बापू से पुराने वीडियोस। नहीं, वो ना ये और एक टाइम पे जलवा था उनका। आसाराम एक मुंह फाड़ के बोलते हैं, और लोगों को पसंद नहीं आता है, वो सही बात को कड़वा करके बोलते हैं। तो इसके माने उनकी सब जो योगदान है, उन्होंने सारे जो क्रिश्चियन का काम गुजरात में हुआ सबको ध्वस्त कर दिया था। अब उसको कहना है कि इसने ये क्या लड़की का वो ये है, वो सब बकवास है। सेम एलिगेशन गुरमीत राम रहीम पर भी, बट दैट मैं नहीं जानता। सुशांत सिंह राजपूत अगेन वन मोर केस जिस पे आप बहुत वोकल हुए थे, बट नहीं उसमें क्या, देखिए कोई इशू, मैं तो उसको जानता नहीं था, ये सिनेमा वालों को तो मैं बहुत कम जानता हूँ। तो उसकी जो हुई उसमें कोई जांच ही नहीं हुआ, और फिर जब मैं आने के बाद सीबीआई करनी गई, और सीबीआई ने कहा नहीं इसमें कुछ नहीं है। अब सवाल है कि रात को वो सही थे, यानी बिल्कुल ठीक थे, सुबह उन्होंने नाश्ता मंगवाई तब ठीक थे, और नाश्ता के टाइम के बाद उन्होंने रसोई में किसी को बुलाया नहीं, तब लोग जा कर के ताला तोड़कर गए। तो क्या हुआ, यानी रात को ठीक था पिछले रात, और यानी नाश्ता के टाइम में सब ठीक था, तो कौन सी ऐसी बात हो गई कि वो अपनी आत्महत्या करें? तो इसमें मेरा संदेह हुआ था। अब मोदी ने सीबीआई को कहा, सीबीआई अभी भी उनके फैन सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेंड करते हैं जस्टिस के लिए। नहीं कुछ उसका पता करना चाहिए। ये जो नई पार्लियामेंट मेंबर आई है, क्या वो सिनेमा एक्ट्रेस, आप मेरा अगला क्वेश्चन उसी पे था, आपने देख खुद ही जिक्र कर लिया, कंगना रनौत। मुझे लगता है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है, आपने 2-3 ट्वीट किए उनको लेके। मैं कभी मिला नहीं उनसे, तो फेवरेट नहीं हो सकती, परंतु वो फेवरेट है किसी की तो मोदी की है। एक बिकनी में उन्होंने फोटो डाली थी जिसको कोट करते आपने लिख दिया था, हाँ, और उसके बाद कंगना बहुत भड़क गई थी। बहुत आज भी बहुत कि आपको लग रहा है कि सिर्फ मेरे पास यही है जिसको देखकर आप ऐसा कह रहे हो, बट अब तो वो सांसद बन गई है लोकसभा की, मोदी जी की गवर्नमेंट में। तो क्या करूं मैं राहुल गांधी बन सकता तो वो भी बन सकती है। तो आपने क्या सोच के सर वो ट्वीट किया था, वो जो फोटो पे था? क्योंकि वो फोटो को लेकर कंगना ने भी बाद में कोट किया कि वो उस फोटो को लगा इशू था कि यार बिकनी वाली फोटो पे क्यों ट्वीट किया गया।
नहीं तो ऐसे ही वो फ़ोन करके अब वो उस समय वो मोदी के साथ बहुत मिलती थी, तो हमने सोचा कि भाई अपने पार्टी के को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने इसलिए किया। तो लोग कहते थे कि वो नहीं वो निजी मामला है, ये स्वामी ने जो किया वो सही है, ये हमारी बात है, हमें कोई सिनेमा स्टार्स से आपने उनके रामलीला में जाने को लेकर भी क्वेश्चन कर दिया था। हाँ नेचुरली है, क्या रामचंद्र जी के सामने ये। एंड शी कोटेड देन कि स्विम सूट में फोटो देखकर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैंने पॉलिटिक्स में जगह बनाने के लिए सब किया, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास शरीर को दिखाने के अलावा कुछ मैंने नहीं। जवाब नहीं दिया, तो कहीं वो बोलते रहे नहीं तो व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट टू नो कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई है? कुछ नहीं, कोई मेंबर पार्लियामेंट कोई भी बन सकता है, पब्लिक वोट देती है, तो हम कौन होते हैं इसका आलोचना करने के। आपकी पार्टी ने टिकट दिया है? ठीक है दिया, वो तो मोदी ने दिया, पार्टी हमारी पार्टी कोई है ही नहीं आजकल, कोई ढांचा नहीं है, कोई कार्य समिति नहीं है, कुछ नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी जी बीजेपी में है? हाँ बिल्कुल, उनसे बोलिए कि मैं बीजेपी में नहीं हूँ, फिर मैं मान लूँगा। मुझे तो कोई नहीं मानता, सारे कार्यकर्ता आते रहते हैं, सब बहुत खुश हैं कि मैंने आज राहुल गांधी का ये हालत कर दी, सब नाच रहे हैं। लेकिन सब आपके आसपास आने डरते भी, कतराते भी हाँ हैं। ठीक है, ना आए तो अच्छा है। कहते हैं कि स्वामी जी के ना स्थायी दोस्त है ना दुश्मन। गुड, नहीं ऐसा स्थाई का सवाल नहीं है। मैं ना दुश्मन या दोस्त को बर्दाश्त करूंगा यदि वो गलत काम करेंगे तो। बट आप जब पीछे मुड़ के, क्योंकि आपकी लेगेसी बहुत बड़ी है सर, और मैं आपकी लेगेसी का फैन हूँ। हाँ कि मैं इंदिरा गांधी जी के टाइम से अब तक आपको रेलेवेंट मानता हूँ कि हर सरकार में आप रेलेवेंट रहे और बड़े चढ़कर रहे। हाँ बट इंदिरा जी से आपकी पटी नहीं, आपकी नहीं, लड़ाई रही। हाँ चंद्रशेखर जी से आपने कहा दोस्ती हुई, लड़ाई होती गई। उसके बाद बट अंत में तो दोस्ती है। वीपी सिंह साहब से आपकी लड़ाई रही। हाँ राजीव गांधी से राजीव गांधी दोस्ती थी, बट वन नरसिम्हा राव के साथ भी थी। नरसिम्हा राव के साथ तो अपोजिशन से आपको ले आए थे। हाँ तो वो थोड़ा होशियार थे। वो ठीक है। अटल जी से आपकी बनी नहीं, अब मोदी जी से भी आपकी बन नहीं रही। नहीं, मोदी से नहीं बनेगी कभी। क्यों? मोदी जी से क्यों? कई चीजें हैं। मैं आप लोग की पुराने वीडियोस देख के लगता है आप लोग अच्छे दोस्त रहे होंगे। हाँ नहीं, हम जब नहीं जानते थे इनके बारे तो हम बहुत अच्छे दोस्त थे। ये विद्यार्थी परिषद में था और मैं तो कहता कि मेरे लगेज उठाने के लिए आता था, वो स्थिति थी। और फिर ये यहाँ महामंत्री था तब भी हमारी दोस्ती थी, और जब चीफ मिनिस्टर बने तब भी हमारी दोस्ती थी। जब ये शुरुआत में वो हमारे बहुत अच्छे नेता थे गुजरात में, हरेन पांड्या, उसकी हत्या हुई, और जो बातें मैंने देखी उसमें तथ्य, और फिर ये लड़की को कैदी बनाकर रखना, चेन लगा करके, एक मानसी सोनी, उसका नाम सुना है? नहीं सुना सर। वो अभी छिपी हुई है अमेरिका में। हाँ, तो ये सारी चीज़ पता लगने में, और फिर इसकी व्यवहार जब ये चाइना गया था, इसके व्यवहार जब ये रशिया गया था, उसका विवरण नहीं दूंगा, परंतु आप समझ लेंगे कि सब अश्लील बात हुई। मैंने कल जर्नलिस्ट से 2-3 जर्नलिस्ट से बात की रात को आपका इंटरव्यू करने के पहले, और ये जानना चाहा कि आपके मोदी जी के रिश्ते क्यों खराब हुए। मैंने ऐसे ही 2-4 फोन उठाए, कितना सही कितना गलत तो आप बताएगा। सो मुझसे किसी ने कहा, किसी जर्नलिस्ट ने काफ़ी सारे नेशनल हेराल्ड पे निकाले थे और उनके साथ आपकी दोस्ती हुई थी, देन यू गाइस एक्सपोज्ड वो। आपने उनके साथ शायद शेयर किया था कि अगर मेरे को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया तो मैं मोदी जी की भी नकेल कसूंगा, एंड देन दे गॉट टू नो, एंड फिर उन्होंने धीरे धीरे आपको डिस्टेंस कर दिया। कि आप मोदी जी का भी ग्रिल टाइट करने के मूड में थे, जैसे अटल जी के टाइम पे। एक भी बार बता दीजिए कि मैंने मोदी को जाकर कहा मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ? कभी नहीं कहा। मैं इतना अच्छा जानता था उनको। और एक भी बार मैंने संघ को कहा कि ये मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए, संघ चाहती थी, बट मैंने कभी नहीं कहा कि जाकर मोदी से बात करो, कभी नहीं। तो ये देखिए, किसी को सस्ता दिखाने के में लोग घटिया बात करते रहते हैं, तो उसका जवाब मैं दे नहीं सकता। आपके दिल में टीस है सर, क्या फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन पाए? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नुकसान तो उसका है। मैं बनूंगा तो चमकेगा हमारी इकोनॉमी,
जैसे मैंने नरसिम्हा ये चंद्रशेखर टाइम में के जो time डूब रहा था तब मैंने उसको उठाया। True. और फिर नरसिम्हा राव के काल में भी मैंने सलाह देते रहा। तो मैं तो इकोनॉमी को उठा दूंगा, आज भी कहता हूँ कि इतना गिरा हुआ है। और ये कौन है यार, ये आज का फाइनेंस मिनिस्टर कोई है? ये महिला को फाइनेंस मिनिस्टर कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये पीएमओ में सब तय होता है, इसको सिर्फ दस्तखत करना होता है और कुछ नहीं, एक कॉमा नहीं भी जोड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा तो ये होगा, वो ये बहुत पॉपुलर बन रहा है, इसको अभी काट दो, ऐसे भी ये होगी। मैंने कभी इससे कभी फाइनेंस के लिए कहा नहीं, मैंने किसी मिनिस्ट्री के भी नहीं कहा। एक ही पोस्ट उन्होंने मुझे दिखा दिया के लिए मुझे बताया कि इस पोस्ट को आपको मानना चाहिए। वो है 5 देशों ने, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया और एक और देश जापान से, इन्होंने मिलकर एक बैंक बनाई कॉल्ड ब्रिक्स बैंक। उस बैंक की चेयरमैन में उन दिनों में तो चाइना का बहुत प्रेमी था। आई मीन वो मुझे बहुत मानते थे कि मैं चाइना भाषा भी जानता हूँ और चाइना पर किताब भी लिखी है। और चाइना ने मोदी को कहा कि आपके देश में एक इकोनॉमिस्ट हैं जो हार्वर्ड में पढ़ाते थे, मेरे कई यहाँ हमारे आजकल जो मिनिस्टर्स हैं वो हार्वर्ड में जाकर पढ़ते हैं, तो स्वामी के इसमें पढ़ते हैं, तो सब जिक्र करते हैं। तो शी जिनपिंग ने उनको कहा कि इनको बनाओ। तो नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा कि ये क्या किसको भेजा, पहले तो आरएसएस का कृष्ण गोपाल को भेजा। मैंने कहा मैं नहीं बनूंगा। फिर एक मीटिंग हुई थी जिसमें सब थे, मैंने कहा नहीं बनूंगा। तो क्यों? मैंने कहा हार्वर्ड छोड़ के आया हूँ, क्या मतलब है अब मैं जाकर चाइना में बैठूंगा? क्यों मुझे विदेश जाना है? अब चाइना कभी कभी चले जाओ, आ जाओ, ऐसा कहोगे तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक ही बार थी जब कुछ बात हुई और मैंने कहा मैं नहीं बनूंगा। अब पूछ लीजिए। Someone said कि स्वामी जी can't be managed, इसलिए लोग बचते हैं। या ऐसे ही होना चाहिए। कोई पॉलिटिशियन मैनेज होने में तो लायक है तो पब्लिक का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सर, राम मंदिर को लेकर जब से बन गया तब से हर कोई जा रहा है, दुनिया दर्शन कर रही है, बहुत भव्य बना है, सुंदर भी दिख रहा है, हर आदमी अपने अपने तरीके से क्रेडिट की बात कर रहा है कि हमने करवाया। सुब्रमण्यम स्वामी साहब का क्या रोल था राम मंदिर में? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ रोल, और ये विश्व हिंदू परिषद साक्षी है। मैं तो पहले इन बातों में इंटरेस्टेड था ही नहीं, परंतु एक दिन अशोक सिंघल आए मेरे पास और उनके आंसू बहुत जल्दी आ जाती थे, भावुक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा स्वामी अब मुझे पता लगा है कि सोनिया गांधी और डीएमके मिलकर के राम सेतु को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि राम सेतु के कारण वो जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो नहर है वो उसमें जहाज नहीं जा सकती, वो रोकती जाएगी। तो उसको काट के जाने के लिए होगा, तो फिर श्रीलंका घूम के जाने की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत समय बचा सकते हैं। तो इसीलिए ये तय हुआ। और क्या हुआ कि मैंने कहा तो ठीक है, तो वो डीएमके को ये अधिकार है, इससे नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी से गठबंधन में होने के कारण अटल बिहारी ने दस्तखत कर दिया सेतु समुद्रम परियोजना, तो इसको आपको रोकना है। तो मैंने कहा मैं तो उन दिनों में तो मेरी बहुत दूरी थी बीजेपी से। तो मैंने कहा अशोक जी ये संघ का कंट्रोल में होता है बीजेपी, आप उनको कहिए। नहीं वाजपेयी को कौन कहेगा, मैं तो नहीं कह सकता। फिर टूटने दो, जैसे टूटेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। बाप रे बाप, ऐसा कैसी बात कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ। तो मैंने दस्तावेज़ मंगवाया और मैंने रास्ता ढूंढ लिया और जीत गया, उसको रद्द कर दिया। वो अशोक यानी ये जो आजकल पीयूष गोयल है उसका बाप मिनिस्टर था, वो तो फेंट हो गया कि मेरा प्रोजेक्ट में
ऐसा हो गया। वो सब कहते थे कोई नहीं, कोर्ट में कुछ नहीं करेगा, हम जीत गए। एंड इट वाज बैंड फ्रॉम टचिंग राम Sure, से। yeah. तो काल्पनिक कहा गया था काफी तब क्या हुआ कि अशोक सिंघल मेरे पास आए दोबारा और कहा कि मेरी और एक, मैं तो बहुत दिन नहीं रहने वाला हूँ, पर मैं एक चीज़ मुझे देखने चाहता हूँ कि राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्वीकार। तो मैंने कहा बहुत लोग हैं, आपके लोग भी हैं, जो बहस में चल रही है। नहीं नहीं, वो बहस बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैंने बाद में पता किया एक जज से बात करके, वो कह रहे थे, मैंने कहा कि इसमें कुछ होगा, इन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? से क्योंकि अयोध्या में ये हिंदू एक तरफ और मुस्लिम एक तरफ बहस करते करते 25 साल के बाद ये तय हुआ कि 2/3 हिंदू को जाएगा, 1/3 मुसलमान को जाएगा। दोनों को पसंद नहीं। अब वो अपील में आए, तो हाई कोर्ट में हम, सुप्रीम कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं? 2/3 की जगह में 3/4 दे सकते हैं, परंतु दोनों मानेंगे नहीं। एक दोनों को 100% चाहिए। तो इसीलिए हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लेटे रहने दो। तब मैं एक नई बात, भगवान का, यहाँ सब बैठे हैं, भगवान ने खोपड़ी में घुसाया कि तुम जाकर कहो कि मेरा मूलभूत अधिकार है वहाँ पूजा करने के लिए जहाँ आस्था कहती है राम पैदा हुए, और रास्ता वहीं पे, आस्था तो कहती है कि राम पैदा हुए जहाँ बाबरी मस्जिद खड़ी थी तोड़कर राम मंदिर। तो उस पर हम जीते, और जीतने के बाद मोदी बीच में घुस गया। और जब मैं बहस कर रहा था तो एक मद्रास का एक बुद्धिजीवी है, उसको मोदी ने कहा कि मेरे नाम से एक पिटीशन डालो कि ये, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब हो जाने वाला है, सब क्रेडिट मेरे पास जाने वाली है। तो उन्होंने कहा कि एक पिटीशन डाल दो कि नरसिम्हा राव ने सारी ज़मीन जो थे जहाँ मुसलमान रहते थे, छोटी छोटी जगहों में, उस सब का राष्ट्रीयकरण करके उन सबको मुआवजा देकर एक बहुत बड़ा मैदान उन्होंने राम मंदिर के लिए बना दिया था। यह नरसिम्हा राव के योगदान था। तो कह रहे थे कि हम इस सब को वापस करने चाहते हैं। ये मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर था उस समय। तो एक एफिडेविट फाइल हुई, एक सरकारी ऑफिसर के दस्तखत से। आपको एक पूछता नहीं है कि भाई तुम महागद्दार हो कि यहाँ राम मंदिर बन रही है और आप कहते हैं कि नहीं नहीं, ये ज़मीन को हम ऐसा करना चाहिए। तो इनकी उस समय से ये इरादा थी कि हमें कैसे बाहर रखना है, इसमें पढ़ने ने। फिर अमित शाह ने मुझे घर में बुलाया, पहले कहा कि चाय के लिए आओ। मैं गया, वहाँ चाय नहीं था, वहाँ सारे गुंडे बदमाश जैसे भूपेंद्र जो भी है का, ये सब थे वहाँ। और अमित शाह मुझे कहता है कि आप इस राम मंदिर के केस से निकल जाओ। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं कह रहा हूँ, मैं तो पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। उस समय वो प्रेसिडेंट थे। तो मैंने कहा हो सकता है, परंतु अशोक सिंघल आपसे भी ऊपर हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि करो, तो तुम्हारी कोई क्या कीमत है। उसे मैं उठ के चले गया मैं। तो इस प्रसाद से मुझे किसी तरीके से बाहर रखने के लिए कोशिश की। तो जब ये बना तो मैं क्यों जाऊं? एक ही चीज़ पर मैंने रोक डाल दी कि ये प्राण प्रतिष्ठा पूजा के करने वाले थे। तो मैंने कहा कि नहीं, जब तक बीबी नहीं होगी बगल में, ये प्राण प्रतिष्ठा पूजा नहीं कर सकते। इट इज़ रिक्वायरमेंट। प्राण प्रतिष्ठा पूजा एक बिल्डिंग के लिए करने के लिए पत्नी को बगल में बैठ के रखना चाहिए। तो मैंने कहा वो पत्नी तो है ही, चाहिए तो मैं एड्रेस दे दूंगा, वो भूल गए तो उसके बाद वो प्राण प्रतिष्ठा पूजा नहीं कर सके।
आप ये सब जानबूझ के करते हो सर, या आपको डर नहीं लगता? मुझे तो डर है ही नहीं भाई, मैं क्या करूं? इमरजेंसी में डर काफी लोग होता है। डरते हैं। तो मैं क्या करूं? इमरजेंसी में डरा नहीं तो कहीं कैसे डरूंगा? आपसे डरता नहीं हूँ, घर वालों से ये कुछ उल्टा सुल्टा छाप देंगे। बहुत लोग डरते हैं। आपने अक्षय कुमार को भी डांट दिया था राम सेतु पे। और क्या, वो तो गधा है, उसको आना ही नहीं चाहिए, सिनेमा में ही रहना चाहिए। फिल्म को लेके बहुत डांटा था आपने। हाँ, क्या है वो नॉनसेंस, वो पैसा बना रहा था उसमें, और सब झूठ झूठ बोल रहा था कि हम मोदी ने सब कुछ किया। फेल हो गया। एक लास्ट चीज सर, आप क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी सर को हमने हिंदुओं के लिए बहुत बात करते हुए सुना है, हर बार आप स्ट्रांगली स्टैंड लेते हैं, आपकी वेशभूषा भी, और बीते कुछ समय में डीएनए की बात हो, मैं आपकी स्पीचेस बहुत सुनता आया हूँ, सालों साल मैंने यूट्यूब पे हर जगह पर सुनी है। एक कॉमन क्वेश्चन मुझसे बहुत लोगों ने कहा, आई एम श्योर आपको क्या बहुत बेबाकी सिस्टम में आपको नहीं, कही है ओपनली। कॉमन क्वेश्चन ये आया कि सुब्रमण्यम स्वामी सर हिंदू हृदय सम्राट हैं, राम सेतु से लेकर राम मंदिर तक की बात करते हैं, बट उनकी अपनी डॉटर ने मुस्लिम से शादी कर ली। सो जैसे कि ये डबल, आप दुनिया को कहते हैं आपका डीएनए से बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर में कंट्रोल नहीं कर पाए, ये एक बहुत सारा एक आप पर विरोधी क्वेश्चन करते हैं ये। नहीं, उसने मुस्लिम को शादी किया, उसका प्रूफ क्या है? आधार क्या है? किसी ने सर्टिफिकेट निकाला है? आपके स्टेटमेंट है सर। नहीं, मैंने एक जहाँ करण थापर का इंटरव्यू है, हाँ, जहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपके सन इन लॉ आपसे डिसएग्री करते हैं, हाँ, ही सेड करता होगा बट मुझसे कभी कहा नहीं। हाँ, देखो, नहीं, क्वेश्चन वाज कि डू यू हेट मुस्लिम्स, यू सेड नो आई डोंट, हाउ विल आई हेट, आई हैव अ सन इन लॉ हु इज मुस्लिम। या वो तो मैं कहता हूँ, क्योंकि उस समय मैं आई डोंट वांट टू बी अपोलोजेटिक, मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, किसी को नहीं बताया। कोई दिखा दें कि वेडिंग, जो वेडिंग हुई, वो उसका जो पुजारी था वो तो आर्य समाजी का था, माँ तो आर्य समाजी है, बेटा मुसलमान कैसे बन गया? क्योंकि बाप मुसलमान है, पर बाप तो कहता मैं तो एग्नोस्टिक हूँ, मैं तो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं आधुनिक हूँ। वो IFS ऑफिसर है ना, कहता है ये सब बकवास है ये सब। तो उसको सडनली सब कहते हो, तो मैं डिफेंसिव हो जाऊँ कि नहीं वो मुसलमान नहीं है, वो ये है वो है। मैं क्यों? कहीं निकाल दो सर्टिफिकेट कि उसने मुस्लिम को शादी किया, या कोई ऐसा यानी कोई रिलीजियस फंक्शन हुआ जहाँ ये मेरी लड़की मुस्लिम बन गई, कोई नहीं बता सकता। फट जा और आखिर में वो इंडियन है, वो तो सोनिया गांधी इटालियन है, उसको शादी कर सकते हो, बट एक इंडियन जो मुस्लिम है उसको शादी नहीं कर सकते हो। बट देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर कर भी। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, व्हाई शुड आई बी डिफेंसिव? कोई कहे कि वो स्वामी ऐसा ऐसा बोलता है, परंतु उसने बेटी को मुस्लिम से शादी कर दी, प्रूव कर दो कि वो मुस्लिम है। नाम, हाँ, उसका नाम वो तो पिताजी ने दिया ना, पिताजी के सारे परिवारों ने मिलकर उसको दिया, बट माँ तो अभी भी, वो तो आर्य समाजी है पक्की। महात्मा क्या उनका नाम था, वो बड़े ज्ञानी थे, हंसराज, महात्मा हंसराज के वारिस में है। बट आपकी फैमिली बड़ी, आपकी फैमिली पूरा सेकुलरिज्म देख जाता है, जब अगर मैं गलत तो करेक्ट करिएगा। आपकी वाइफ मैम शायद पारसी हैं? हाँ, पारसी है। भाभी ज़ोरास्ट्रियन। भाभी शायद क्रिश्चियन है? भाभी नहीं, कौन सी भाभी? आपकी भाभी शायद। माने यानी उनकी भाई जो है, हाँ, उनकी वाइफ, दैट इज, हाँ, मेरी पत्नी की भाई की वाइफ, वही आएगा शायद क्रिश्चियन है। वो तो इंग्लैंड में रहते हैं ना। हाँ, वो क्या है मैं नहीं जानता। दामाद मुस्लिम एंड बहनोई यहूदी। नहीं, बाकी लोग दूसरी बात है, बट यहाँ जो मेरी बेटी ने मुस्लिम शादी की। ये क्वेश्चन आपके पास तो आता रहता होगा? आते रहता है, मैं जवाब नहीं देता हूँ। वाई शुड आई बी डिफेंसिव? यू आर द फर्स्ट पर्सन आई एम टॉकिंग टू हु इज टेलिंग यू द बेयर फैक्ट्स। तो मैं ये कहता हूँ कि वो चाहेगी कि किसी से शादी करूँ, तो मैं कौन होता है बताने के लिए? आप ये बता दीजिए कि शादी किस तरीके से हुआ, तो हुआ तो आर्य समाजी रूट से।
कौन है उसके पुजारी का नाम दे सकता हूँ, ठीक है। और परंतु मैं बोलता क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं डिफेंसिव नहीं हूँ। तुम कौन होते हो, मेरी बीबी को किसी को पसंद है, हाँ मैं करूँ। और मैं ज़ोरोएस्ट्रियन जो होते हैं वो तो ओरिजिनली, आप शंकराचार्य की किताब पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा है कि वो पहले हिंदुस्तान में थे और फिर विवाद हो गया, तो उनका जो पैगंबर था वो ईरान गया। ईरान तो पहले इंडिया, इन्हीं जो रामायण में कैकेयी थी वो तो ईरान से थी, आपको पता है मैं बता रहा हूँ, ईरान की रानी थी वो, यानी प्रिंस थी, उससे शादी किया उसने। वो युद्ध में गया, उसने उस युद्ध में बहुत साथ दिया, तो इसीलिए उसने कहा कि नहीं आप करो। और जब राम को वनवास में जाने बोला, तब तो उसके 2 भाई तो ईरान में थे। ईरान तो हिंदुस्तान का हिस्सा था उस समय। मुसलमानों ने इनकी मारकाट करने के कारण सारे लोग जो छोड़ कर आए वो हिंदुस्तान वापस आए और गुजरात में उनको प्रवेश दिया था। तो ये इतिहास जाने वाले लोग बोलते रहते हैं। और दूसरा है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुसलमान को हिंदू बनना चाहिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है, इंडियन नहीं है। तो काई को मैं कहूँगी नहीं नहीं नहीं, ये मेरी गलती हो गई, मैंने बेटी को दूर कर दिया, या वो मुस्लिम है ये जानता नहीं हूँ, उसका नाम मुस्लिम ज़रूर है पर उसकी माँ तो हिंदू है। तो ये सब मैं एक्सप्लेनेशन क्यों दूँ? ट्रू। सर, अटल जी जब चुनाव हारे थे, हाँ तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे अभी भी याद है, मैं छोटा बच्चा था, हाँ ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। हाँ। आई वांट टू आस्क सुब्रमण्यम स्वामी सर। नहीं, पब्लिक रिटायर कर सकती है मुझे, मैं क्या, आज मैं चुनाव लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। है तमन्ना अभी भी कि अभी और क्रांति करनी है? नहीं नहीं, इस तमन्ना का सवाल नहीं है, वो एक फोरम है जिसमें आप बहुत कुछ कह सकते हैं, कर सकते हैं, जिससे जो पब्लिसिटी मिलती है वो यानी उसमें प्रेस भी एक उसको अधिकार समझते हैं कि एमपी बोल रहा है ऐसा। परंतु मैं 6 बार बन गया हूँ एमपी, ओके। अब एमपी बनने में कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि मोदी लीडर है तो बेकार है, वो तो किसी को बोलने नहीं देता है, कोई मीटिंग नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। आपने कहा था इस बार मत उनको चुनाव लीडर की तरह लगाओ, जीत गया हाँ, हालांकि वो। इसको हराओ तब मैं आ जाऊँगा। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मोदी उतर जाएगा मैं पार्लियामेंट आ जाऊँगा। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पर्सन इंडियन पॉलिटिक्स। यस, अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल पर्सन इंडियन पॉलिटिक्स। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, हाँ? अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी पिक्चर बाकी है आपकी अभी। Like you said. मैं तो नहीं, जब तक भगवान इस शरीर में रखते हैं और ये हमारी हेल्थ होती है, तो मैं तो लड़ूंगा। हाउ यूज्ड टू सो फिट सर? क्योंकि मैंने कहीं सुना भी कुछ साल पहले, आपने कहा मुझसे 15 साल छोटे छोटे लोग चल नहीं पाते। हाँ, मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। मैं आपका 1.25 घंटे से इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एनर्जेटिक ट्रू। मैं मेरे पास क्योंकि मेरे पास एनर्जी और किसी चीज़ के लिए नहीं है। मैं तो सिनेमा जाता नहीं हूँ, मैं वेकेशन में जाता नहीं हूँ, जाता हूँ तो घूमता हूँ तो पार्टी के लिए घूमता हूँ, या कोई बुला दे मेरे लेक्चर के लिए, उसके लिए जाता हूँ। खाने पीने के शौकीन है कुछ? नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ और शराब तो कभी जीवन में छुआ नहीं। तो बाकी चीज़ सब वेजिटेरियन तो कभी भी कोई भी दे दें, किसी पार्ट ऑफ इंडिया, सबके हमें पसंद है। What makes सुब्रमण्यम स्वामी हैप्पी? देखिए, हैप्पीनेस का एक ही है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुनों को कि आप अपने यू वांट टू बी हैप्पी, तो फिर सिर्फ ये मानकर चलो कि तुम्हारे परिश्रम से तुम्हें अधिकार मिली है
उसकी जो रिज़ल्ट है, उसकी जो परिणाम है, वो मैं तय करता हूँ। कभी बहुत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा, कभी बहुत कुछ नहीं किया So तब true. भी मिल So सकता true है। in your life. हाँ, and it's true in life. वो आ जाएगा तो टोटल पीस। मुझे मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे ये बनने नहीं आया, ठीक है, आई एम हैप्पी बिकॉज नाउ जो ये इसकी मिनिस्टर बनते हैं तो ये पता नहीं क्या झूठ मूठ बोल के मुझे निकाल देते हैं। फिर लोग कहते हैं हाँ स्वामी किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। सब आप की उम्मीद थी कि मैं बीजेपी छोड़ के जाऊंगा। अब जितना उन्होंने कहा उतना पॉपुलर मैं बन गया बीजेपी में कि भाई देखो स्वामी तो हमारे साथ है। और उसकी लड़ाई है हाँ मोदी के साथ, बट सोनिया गांधी को ठीक करने वाला एक ही आदमी है, स्वामी। गर्व से बोलते हैं पार्टी कार्यकर्ता। हाँ क्या ऐसे हमारे पार्टी में जो भी हैं जो पैसा लेकर के मेरा गाली देते हैं, कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ती। सर एक लास्ट चीज, हर इंसान के मन में होता है कि लोग उसे कैसे याद रखें। हाँ आपका बहुत लंबा करियर है, आई वांट कि आप खूब स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अभी 4-5 प्रधानमंत्री को और परेशान करो। हाँ, नहीं मैं खुद हो जाऊंगा तो क्या करोगे। वो सुपर्ब है। बट हाउ यू वांट पीपल शुड रिमेंबर यू? I don't want people to remember me. They should come natural. I don't want them to remember me. I've done, मैंने जो किया है उसमें हमें तसल्ली है। मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर बन गया, PhD ले लिया वहाँ से, नोबेल लॉरिएट के साथ जॉइंट ऑथर बने। मैं इंडिया नहीं आता तो मैं नोबेल प्राइज़ भी ले लेता। यहाँ आए 6 बार पार्लियामेंट मेंबर, 3 लोकसभा, 3 राज्यसभा, 2 बार मिनिस्टर। तो ये तो कौन सी चीज़ में मैं कम पड़ रहा हूँ? तो मैं क्यों सोचूं? इन सब चीज़ों के लिए मैं कोई मेहनत नहीं की, आता ऑटोमेटिकली फ़ोन आया कि स्वामी आ जाओ। तो ये है, और कल भी हो सकता है। निश्चित ये है कि मोदी ने देश को धोखा दिया। उन्होंने चीन को हमारे ज़मीन हड़प करने के लिए अधिकार दिया और झूठ बोला कि कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, और इन्होंने अन्य ऐसे कुकर्म किए हैं। सब कुल मिला करके मैं अपनी प्रायश्चित ये करूँगा कि इसको हटाना है। थैंक यू सर। आपने काफी सारी बातें कही, हम श्योर लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। सवाल यह है कि कितने शो दिखा सकते हो? पूरा सर, अनकट। आई वांट द बेस्ट पार्ट विद अस इज हम कोई टिक्स नहीं लगाते। ऑलराइट, गुड, थैंक यू सो मच। लेट मी नो, सेंड मी श्योर सर, लवली टॉकिंग टू यू और इट्स माय प्लेजर टू टॉक टू यू। या